वेलकम टू दिया अकेडमी। आज हम बच्चों बात करेंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर पार्ट 2। इसकी पहली वीडियो आपके चैनल पर प्रोवाइड है दिया अकेडमी के। और बच्चों आज हम बात करेंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर पार्ट 2, जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लास 9th और 10th इवन 11th तक के लिए इंपॉर्टेंट है, 12th के लिए इंपॉर्टेंट है। यानी कि केमिस्ट्री एटॉमिक स्ट्रक्चर को बिना समझे बिना किए आप केमिस्ट्री कर ही नहीं सकते हैं, चाहे वो क्लास 9th केमिस्ट्री हो, चाहे 9th 10th की हो, 11th की हो या 12th की हो या 12th के बाद की केमिस्ट्री हो। केमिस्ट्री में अगर अच्छा करना है तो पहला काम है एटॉमिक स्ट्रक्चर को अच्छे से समझना और करना। तो उसी सीक्वेंस में आज हम बात करेंगे एटॉमिक मास नंबर। इसके पहले हमने बच्चों बात की थी एटॉमिक नंबर क्या होता है। आपकी किसी भी आटम की फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी किस पर डिपेंड करती है, सब बातें हमारी पिछली वीडियो में हो चुकी हैं। आप देखेंगे जा करके, लिंक हम इसमें प्रोवाइड कर देंगे। आगे बच्चों बात होगी एटॉमिक मास नंबर। एटॉमिक मास नंबर किसी भी आटम का मास नहीं होता। एटॉमिक मास नंबर यानी एटॉमिक मास और एटॉमिक मास नंबर में डिफरेंस होता है। एटॉमिक मास अलग कहानी है, एटॉमिक मास नंबर अलग कहानी है। समझिए कहानी क्या होती है। एटॉमिक मास नंबर का बच्चों मतलब साफ साफ होता है, लिखा हुआ है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, ये होता है एटॉमिक मास नंबर। बच्चों किसी भी एटम का एटॉमिक मास नंबर क्या होगा, इट डिपेंड अपॉन इस एटम के न्यूक्लियस में कितने प्रोटॉन हैं और कितने न्यूट्रॉन हैं। किसी भी एटम का एटॉमिक मास नंबर जो होता है प्रोटॉन के नंबर्स और प्लस न्यूट्रॉन के नंबर्स का सम होता है। एग्जाम्पल लेते हैं हम मैग्नीशियम। बच्चों मैंने बात की या फिर मैंने बात की किसकी, सोडियम की बात की, मैग्नीशियम की बात की, कैल्शियम की बात की। हमने कहा कि सोडियम का एटॉमिक नंबर क्या है, तो आप सीधे सीधे बताओगे एटॉमिक नंबर का मतलब होता है किसी भी एटम में कितने इलेक्ट्रॉन हैं या कितने प्रोटॉन हैं। तो आप जानते हो कि सोडियम में 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होगा। बट मैं पूछूं बच्चों, बताइए कि सोडियम का एटॉमिक मास नंबर कितना होता है, तो आप क्या बताओगे। सोडियम का एटॉमिक मास नंबर जो होता है वो 23 होता है। अच्छा 23 कैसे आया भाई, है ना। तो बच्चों सोडियम के न्यूक्लियस में कितने प्रोटॉन थे, हमने उनको ऐड किया और प्लस कितने न्यूट्रॉन थे, हमने उसको ऐड किया, है ना। इससे हमें क्या मिल जाता है, एटॉमिक मास नंबर। तो एटॉमिक मास क्या होता है बच्चों, एटॉमिक मास, अगर एटॉमिक मास नंबर को एक प्रोटॉन या एक न्यूट्रॉन के मास से मल्टीप्लाई कर देते हैं बच्चों, तो हमें क्या मिल जाता है, एटॉमिक मास। ठीक है। तो एटॉमिक मास नंबर में और एटॉमिक मास में बहुत डिफरेंस होता है। बच्चों सपोज ये कोई न्यूक्लियस है, ये हमारा एटम है, ये हमारी क्या है, शेल। समझिए बच्चों ये न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस क्या होता है, आपने पीछे पढ़ रखा है कि किसी भी एटम के सेंटर पे बहुत छोटे से स्पेस पे क्या होता है, एक स्पेस ऐसा होता है जहां पर पूरा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कॉन्सेंट्रेटेड होता है। ये बात रदरफोर्ड ने बताई थी। रदरफोर्ड ने बताया था अपने एक्सपेरिमेंट में कि किसी भी एटम के सेंटर पर एक ऐसी छोटी सी स्पेस जगह है जहां पर उस एटम का टोटल मास कॉन्सेंट्रेटेड है, टोटल प्रोटॉन और टोटल न्यूट्रॉन कॉन्सेंट्रेटेड है। ये होता है आपका न्यूक्लियस। ओके, तो बच्चों ध्यान दीजिएगा आप लोग कि इसके न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है। ठीक है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है। ये हमारी पहली शेल है, ये सेकेंड सेल है, ये थर्ड सेल है। बच्चों नंबर ऑफ सेल को हम लोग एन से डिनोट करते हैं और 1 2 3 4 ये न्यूमेरिक सीक्वेंस होता है। और अल्फ़ाबेटिकली बात की जाए, नेम की बात की जाए कि पहले शेल का नाम क्या है, सेकेंड शेल का नाम क्या है, थर्ड का नाम क्या है, फोर्थ सेल का नाम क्या है बच्चों, तो
हम फर्स्ट शेल को बोलते हैं के शेल, फिर एल शेल, एम शेल, एन शेल, ठीक है। जैसे बच्चों एक घर होता है, घर के अंदर कमरे होते हैं और कमरों के अंदर क्या होता है, अलमीरा होती है। वही कहानी यहाँ पर है, एक एटम हो गया, एटम के अंदर क्या है आपका ये शेल है। बच्चों हम लोग शेल को हम लोग ऑर्बिट भी कहते हैं, शेल को हम लोग ऑर्बिट भी कहते हैं, चाहे आप ऑर्बिट बोलो चाहे शेल बोलो। बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं कि हम क्या बोलें, शेल बोलें कि ऑर्बिट बोलें, बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं। तो कंफ्यूज नहीं होना है आपको, यहाँ पर शेल ही ऑर्बिट है और ऑर्बिट ही शेल है। तो किसी भी एटम में के एल एम एन ओ पी एंड सो ऑन। लेकिन अभी राइट नाउ अभी आपको क्या पढ़ना है, के एल एम एन तक ही स्टडी करना है, आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट है। ओके, तो सफिशिएंट है। अब बच्चों आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि के एल एम एन क्यों कर रहे हो भाई, ए बी सी डी शुरू क्यों नहीं किया, पहला अल्फाबेट ए है, इसे स्टार्ट क्यों नहीं किया, के एल एम एन क्यों दिया। बच्चों दिमाग में रखना, ये हमारा क्या न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस को कर्नल कहा जाता है, ठीक है। तो कर्नल का फर्स्ट वर्ड क्या है, फर्स्ट लेटर क्या है, के है। दैट्स वाई हमने स्टार्ट कहाँ से किया है, के से स्टार्ट कर रखा है, के एल एम एन ओ पी एंड सो ऑन। तो के एल एम एन। बच्चों जैसे एक घर होता है, घर में कमरे होते हैं, कमरे में कितने लोग आते हैं ये कंफर्म होता है। तो ऑर्बिट और शेल क्या है, किसी भी एटम के अंदर ऑर्बिट या शेल का मतलब होता है ऐसी स्पेस, ऐसी जगह जहाँ पे इलेक्ट्रॉन के होने की पॉसिबिलिटी सबसे ज़्यादा यानी कि मैक्सिमम होती है। तो के क्या है, ये पहली शेल है, एल क्या है, सेकेंड सेल है, एम क्या है, थर्ड सेल है, एन क्या हमारा है, फोर्थ सेल है, ठीक है। तो बच्चों ये हमारा शेल हो गया। और सेल के अंदर क्या होता है आपका, सब सेल। क्या होता है, सब सेल होता है, ध्यान रखिएगा। तो सब शेल बच्चों क्या होता है, एस पी डी एंड एफ। अगर इनके सीक्वेंस की बात की जाए, न्यूमेरिक सीक्वेंस की बात की जाए, तो हम लोग सब सेल को स्मॉल एल से डिनोट करते हैं बच्चों। और हमने पहले बताया है हम लोग शेल को हम लोग स्मॉल एन से डिनोट करते हैं। बच्चों सब सेल क्या होता है, सेल के अंदर ये ना, ये शेल है, यहाँ पर ये सब सेल, 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 ये सब सेल। तो सब सेल क्या होता है, सेल के अंदर वो एग्जैक्ट लोकेशन जहां पर इलेक्ट्रॉन है। एग्जाम्पल समझो बच्चों, आप अपने घर में हो, घर में कहाँ, कमरे में हो, और कमरे में कहाँ हो, सोफे बैठे हो। सोफा क्या हुआ, सब शेल हुआ, पूरा कमरा क्या हुआ, शेल। यानी आप कमरे के अंदर हो, शेल हुआ। लेकिन कमरे के अंदर एग्जैक्टली कहाँ पे हो, बेड पर हो, सोफे पर हो, चेयर पे हो, तो सोफा बेड चेयर क्या हुआ, सब शेल। जैसे कि इलेक्ट्रॉन कहाँ है, शेल में है। सेल तो बड़ा सा होता है ना, बड़े सेल में इलेक्ट्रॉन एग्जैक्टली कहाँ पर है, तो एग्जैक्ट लोकेशन का मतलब होता है सब सेल। तो सेल, सब सेल ये किस लिए होता है, इलेक्ट्रॉन को अरेंज करने के लिए होता है। यानी कि इलेक्ट्रॉन जहां पर हैं उस लोकेशन को हमने क्या बोला, शेल या फिर सब सेल कहा। सेल का मतलब एक बड़ा सा स्ट्रक्चर हो गया, सब सेल क्या हुआ, उस बड़े से स्ट्रक्चर के अंदर छोटू सा स्ट्रक्चर। बच्चों सेल के अंदर क्या आता है, सब शेल। शेल को हम लोग स्मॉल एन से डिनोट करते हैं, 1 2 3 4 होता है, के एल एम एन होता है। सब सेल को बच्चों हम लोग स्मॉल एल से डिनोट करते हैं, एंड स्मॉल एल क्या होता है, सिंबल फॉर सब शेल होता है। और सब शेल का जो अल्फाबेटिकल नेम है वो क्या है, फर्स्ट का एस है, सेकेंड का पी है, थर्ड का डी है, फोर्थ का एफ है। इसके सीक्वेंस की बात की जाए, एल इज इक्वल टू 0 1 2 3। बच्चों यहाँ पर जो सब शेल होता है उसका न्यूमेरिक सीक्वेंस कहाँ शुरू हुआ, 0 से हुआ, 1 2 3। यानी बच्चों किसी भी शेल में कितने सब शेल होंगे, हाउ यू नो, समझिएगा, किसी भी शेल में n-1
सब शेल होते हैं। किसी भी सेल में n-1 सब शेल होते हैं। आप समझे कि नहीं समझे? ओके, समझिएगा। मैं पूछूं कि बताओ बेटा, हमने कहा बताओ बेटा के सेल में कितने सब सेल होंगे? तो के क्या है? के का न्यूमेरिक वैल्यू क्या है? n = 1 है। हमने पूछा कितने सब सेल होंगे, n निकालना है बच्चों। l का फार्मूला क्या होता है? n-1 होता है। n कितना है? 1 माइनस 1 कितना हो गया? 0। मतलब इसमें 0 सब शेल होगा। आप जानते हो कि 0 सब शेल किसका होता है? 0 जो 0 सीक्वेंस है वो किस सब शेल का सीक्वेंस है? किसका है? S का है। यानी कि बच्चों कि के शेल में सिर्फ एक सब शेल होगा। कौन सा होगा? S। ठीक है ना? ये इंपॉर्टेंट बच्चों। मैंने कहा कि के एल ना, और जो मैंने कहा कि L सेल में, हमने कहा बच्चों कि L सेल में कितने सब सेल होंगे? तो अगर देखा जाए L सेल का जो न्यूमेरिक वैल्यू कितनी है? n = 2 है। L निकालना है। L कितना होता है? n-1 होता है। तो 2 - 1 हो जाता है। कितना हो गया? 1 हो गया। L = 1 हो गया। यानी बच्चों कि L सेल में 1 है ना, 1 का मतलब बच्चों कितना हो गया? 0 और 1, तो 2, 0 और 1, S और P, 2 सब सेल होंगे। K हुआ, L हुआ। बच्चों M सेल हो गया। M सेल में कितने सब सेल होंगे? M का बेटा ऑर्डर क्या होता है? 3 होता है। L क्या बच्चों हमारा? L होता है n-1, मतलब 3 - 1 मतलब 2। यानी बच्चों L कितना आया? 2 आया। यानी 2 बेटा पहले क्या क्या होता है आपका? 2 के पहले क्या क्या होता है? 0, 1 एंड 2। यानी बच्चों M में 3 सब सेल होंगे। कौन कौन सा? 0, 1, 2। 0 मतलब S, P एंड D। P मतलब 1 होता है और D मतलब 2 होता है। बच्चों आपने पीछे लिख रखा है कि S का मतलब 0 होता है, P का मतलब 1 होता है, D का मतलब 2 होता है, F का मतलब 3 होता है। ठीक है ना? वैसे बच्चों क्या K में एक सब शेल है, L में 2, S और P है। बेटा यहाँ पर M में क्या है? M शेल में 3 सब शेल है। कौन कौन सा? S, P, D। अब बच्चों बात किसकी आती है? N की बात आती है। बच्चों N का न्यूमेरिक सीक्वेंस क्या होता है? 4 होता है। तो L निकालेंगे बेटा। L कितना हो जाएगा आपका? फार्मूला होता है n-1, 4 - 1 मतलब 3। L = बच्चों 3 है आपका। तो 3 का मतलब बेटा क्या होता है आपका? आप पीछे देखिए यहाँ पर 3 का मतलब कहाँ है? F होता है। और F के पहले सब आ जाएगा। मतलब बच्चों N सब शेल में S, P, D एंड F 4 सब शेल होंगे। यानी बच्चों K शेल के अंदर सिर्फ एक सब शेल होगा। मतलब एक कमरा हुआ तो उसके अंदर सिर्फ एक अलमीरा है। L शेल के अंदर 2 सब शेल होंगे। कौन कौन से? S और P होंगे। बच्चों M का सीक्वेंस क्या है? न्यूमेरिक सीक्वेंस की 3 है। फार्मूला होता है L = n-1, मतलब 3rd नंबर की शेल में कितने सब शेल होंगे? निकाला हमने इस फार्मूले से। n-1 = 3 - 1 = 2। 2 आप जानते हो बच्चों 2 किसका हमारा है? D का है। मतलब अगर 2 आया है तो 0, 1, 2 तक होगा। ठीक बच्चों यहाँ पर अगर हम बात करते हैं किसकी? N की। N का न्यूमेरिक सीक्वेंस क्या होगा? N शेल का न्यूमेरिक सीक्वेंस क्या होगा? 4 होगा। और 4 को हम 1 से करेंगे माइनस, क्या निकल आएगा? 3। 3 क्या है? उसमें 3 तक शेल होंगे, सब शेल होंगे 3 तक। जानते बच्चों कि 3 तक आप पीछे लिख रखे हो ना कि 3 मतलब क्या हुआ? F शेल हो गया। यानी कि जितने पीछे आते हैं 0, 1, 2, 3 तक S, P, D, F। बच्चों तो S, P, D, F सभी सब सेल
आ जाएंगे। यानी बच्चों एटॉमिक स्ट्रक्चर का जो पहला स्टेप है वो ये है कि किसी भी एटम में कितना एटॉमिक नंबर है, कितना एटॉमिक मास नंबर है ना, कितने इलेक्ट्रॉन है, कितने प्रोटॉन है, कितने न्यूट्रॉन है, ये जानना इंपॉर्टेंट है। उसके बाद किसी भी एटम में उस स्ट्रक्चर में क्या क्या है, सेल है, सब सेल है, न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में कौन कौन है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन होता है। फिर शेल क्या होती है, किसी भी एटम के न्यूक्लियस के चारों ओर वो स्पेस जहाँ पे इलेक्ट्रॉन के होने की पॉसिबिलिटी सबसे ज़्यादा है वो क्या होता है, शेल होता है। और उस शेल के अंदर एग्जैक्ट लोकेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है वो क्या होता है, सबशेल होता है। कोई पूछे शेल क्या है या ऑर्बिट क्या है, शेल और ऑर्बिट में कंफ्यूज मत होइएगा, दोनों एक ही चीज है। तो बच्चों सिंपल सी कहानी है, किसी भी एटम के अराउंड स्पेस में वो स्पेस जहां पे इलेक्ट्रॉन के होने की पॉसिबिलिटी मैक्सिमम है वो क्या है, शेल है या ऑर्बिट है। सबशेल क्या है, ऑर्बिटल क्या है, हम लोग सबशेल को ऑर्बिटल भी कहते हैं। और सबशेल का जो सीक्वेंस है वो 0 1 2 3 होता है। 0 मतलब S, 1 मतलब P, 2 मतलब D, 3 मतलब F। बच्चों S P D F, S P D F, L is equal to 0, P is equal to 1, D is equal to 2, F is equal to 3। बच्चों ये क्या होता है आपका, ये सबसेल है। सेल कितने होते हैं या ऑर्बिट कितने होते हैं, के एल एम एन होता आगे भी, बट आपको बस सिर्फ पढ़ना कहाँ तक, के एल एम एन। के का सीक्वेंस क्या है 1, सीक्वेंस ऑफ एल क्या है 2, सीक्वेंस ऑफ एम क्या है 3, सीक्वेंस ऑफ एन क्या है 4। ठीक है, सीक्वेंस ऑफ एस क्या है 0, 0 मतलब एस, सीक्वेंस ऑफ पी क्या है 1, सीक्वेंस ऑफ डी क्या है 2, सीक्वेंस ऑफ एफ क्या है 3। किसी भी सेल में कितने ऑर्बिटल होंगे, सबशेल होंगे, हम इस फॉर्मूले से कैलकुलेट करेंगे। L इज इक्वल टू n माइनस 1, यानी कि n से 1 हटा देंगे, जो नंबर आएगा मतलब वहां तक के सबशेल होंगे। तो हमने देखा, चेक किया कि के शेल में कितने सबशेल होंगे, तो के का नंबर क्या है 1, हमने रखा फॉर्मूला L इज इक्वल टू n माइनस 1, 1 माइनस 1 इक्वल टू 0, मतलब के शेल में 0 तक के सबशेल आएंगे। 0 मतलब सिर्फ एक सेल, सबसेल कौन सा, S वाला। तो के सेल में सिर्फ और सिर्फ S सबसेल होगा। आती बारी किसकी, L की। आप जानते हो L का सीक्वेंस क्या होता है 2, और ऑर्बिटल मतलब सबसेल का फॉर्मूला क्या होता है n माइनस 1, 2 माइनस 1 1, L इज इक्वल टू कितना क्या 1। यानी बच्चों यहाँ पर 1 तक के सबसेल आएंगे, मतलब 0 और 1। स्टार्ट सबसेल की जब बात आती है तो काउंटिंग होती शुरू कहाँ से, 0 से होती स्टार्ट। तो जब काउंटिंग हम स्टार्ट कहाँ से करेंगे, 0 से, तो 0 से लेकर के 1 तक, मतलब S और P। बच्चों आती बात इसकी M की, M का सीक्वेंस क्या है 3, 3 माइनस 1 2, मतलब 2 तक के सबसेल, मतलब 0 1 2। 0 मतलब S, 1 मतलब P, 2 मतलब D, तो क्या हुआ SPD, यानी कि M शेल में SPD सबशेल होंगे। बच्चों ध्यान रखिएगा, S, P और D और F, जिस तरीके से बच्चों आप देखते हो कि K L M N सेल होते हैं, वैसे ही S P D F क्या होते हैं, सबशेल होते हैं, जो शेल्स के अंदर होते हैं। अब किस सेल के अंदर कितने सबशेल होंगे, ये डिपेंड करता है उनके न्यूमेरिक सीक्वेंस पे, वो डिपेंड करता है इस फॉर्मूले से, L इज इक्वल टू n माइनस 1 फॉर्मूले पर डिपेंड करता है। ओके बच्चों, ये क्या आपका हुआ, सेल हुआ, सबसेल हुआ, ठीक है ना। हाँ बच्चों, सेल सबसेल हो गया, है ना। अब हम बात करेंगे किस सेल में, किस सबसेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं और कितने सबसेल में इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब मैं बात करूं हम सेल की पहले बात करते हैं, सेल के एल एम एन। बच्चों आप जानते ही हो, ये हमारा न्यूक्लियस है, ये हमारी फर्स्ट ऑर्बिट है, सेकेंड ऑर्बिट है, थर्ड ऑर्बिट है। पहली सेल के एल
एम एन, है ना, के के हमारा के हुआ, एल हुआ, एम हुआ और एन हुआ। बच्चों अब मैं जानना चाहता हूँ कि किसी भी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये कैसे तय होता है। बच्चों आप जान लीजिए, यहाँ पे किसी भी इलेक्ट्रॉन में जो शेल होता है उसका फॉर्मूला होता है, तो इसको कहेंगे हम कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन शेल। बच्चों फॉर्मूला होता है 2n²। बच्चों n क्या है, n उस शेल का सीक्वेंस है। के शेल का सीक्वेंस n कितना होता है, 1 होता है, l का 2 होता है, m का 3 होता है, n का 4 होता है। बच्चों मैं बात करूं फॉर्मूला क्या लिखा हुआ है 2n²। तो अगर मैं बात करूं तो इसका n = 1 होता है, इसका 2, इसमें 3, इसमें 4। तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो 2 × 1 का स्क्वायर = 2। इसमें कितना होता है 2 × 2 का स्क्वायर 8। इसमें कितना होगा 2 × 3 का स्क्वायर 18। इसमें कितना होता है 2 × 4 का स्क्वायर 2 × 16 = 32। यानी बच्चों के शेल में अगर मैं बात करूं के शेल में, तो के शेल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। एल शेल में मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। एम शेल में मैक्सिमम 18 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। एन शेल में मैक्सिमम 32 मतलब बच्चों 32 इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं। जो लिखा हुआ है ये मैक्सिमम लिमिट है, अपर लिमिट है। किसी भी हमें पहले बताया कि शेल क्या होता है, इलेक्ट्रॉन के होने की जहां पर मैक्सिमम पॉसिबिलिटी हो, संभावना हो, वो क्या है, शेल है बच्चों। जब इलेक्ट्रॉन ही नहीं तो शेल नहीं, यानी कि शेल कोई फिक्स्ड पोजीशन नहीं है। शेल का अस्तित्व, शेल का एग्जिस्टेंस या सबशेल का एग्जिस्टेंस इलेक्ट्रॉन के होने या ना होने से है। शेल या सबशेल कोई परमानेंट स्ट्रक्चर नहीं है, वो एक इमेजिनरी स्पेस है जहां पर इलेक्ट्रॉन के होने की पॉसिबिलिटी मैक्सिमम है, वो जगह शेल है। कोई पूछे शेल क्या है, बोलो न्यूक्लियस के राउंड वो स्पेस जहां पर इलेक्ट्रॉन के होने की पॉसिबिलिटी मैक्सिमम है, वो शेल है, वो ऑर्बिट है। और प्रिंसिपल क्वांटम नंबर भी हमारा क्या होता है, शेल होता है। जब हम बात करें क्वांटम नंबर की तो 4 होते हैं क्वांटम नंबर। क्वांटम नंबर क्या होते हैं, क्वांटम नंबर किसी भी एटम के बारे में वो इंफॉर्मेशन है जिसके थ्रू हम उस एटम की कंप्लीट केमिकल एंड फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स समझ सकते हैं। ओके, तो अभी बात करेंगे हम आगे क्वांटम नंबर की। तो पहले मैं बात कर ले रहा हूं कि शेल में, किसी भी गिवन शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, उसका फार्मूला फिक्स है 2n²। n क्या है मैं बार बार बता रहा हूं, n उस शेल का सीक्वेंस है। के शेल का सीक्वेंस 1 था, हमने यहाँ 1 रखा, 1 की पावर 2 था, तो 1 1 जा 1 होगा, 1 × 2 2 हो जाएगा। फिर L का सीक्वेंस क्या था, 2 था, हमने यहाँ पे n की जगह पे 2 रखा, 2 2 जा 4 हो गया, 4 2 जा 8 हो गया, 8 आ गया। फिर हमने यहाँ पर n के प्लेस पर 3 रखा, 3 की पावर 2 दिख रहा है, 3 3 जा 9 हो जाएगा, 9 2 जा 2 करा तो यहाँ पे 18 हो गया। फिर हमने जब मैं देखूं कि n शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे बच्चों, तो फार्मूला सामने दिख रहा है 2n²। n के लिए सीक्वेंस क्या होता है 4, हमने यहाँ पर 4 रखा, 4 4 जा 16, 16 2 जा 32। यानी कि बच्चों आपने पूरी कहानी समझ ली कि शेल का उपयोग क्या है, सबशेल का उपयोग क्या है, यूज क्या है, मतलब क्या है। तो
सिंपल सी कहानी ये है, किसी भी एटम के सराउंडिंग में इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे और कैसे अरेंज होंगे, कितने इलेक्ट्रॉन कहाँ होंगे। यानी सिंपल सी कहानी ये है, किसी भी एटम में इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन करना है, कौन सा इलेक्ट्रॉन कहाँ रहेगा, कहाँ पर है, ये तय करना है। तो उसको तय करने के पहले आपको ये तय करना होगा किसी भी एटम में कितने शेल हैं, कितने सबशेल हैं। शेल क्या है, सबशेल क्या है, ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। और शेल और सबशेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे ये जानना उससे इंपॉर्टेंट है। तो बच्चों आप जान चुके हो कि शेल में कितने सबशेल होंगे। आगे बढ़ते हैं भैया, अब बारी आती है किसकी, सबशेल की। बच्चों सबशेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, तो पहली बात मैं बात करूं कि सबशेल का पहला होता है 0, S, P, D और F। बच्चों जान लीजिए, S सबशेल में इलेक्ट्रॉन होते हैं कितने, 0, P में 6, T में 10, F में 14। यानी बच्चों S सबशेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन जो होंगे बच्चों कितने होंगे हमारे, वो 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ होंगे, S सबशेल में। यानी बच्चों किसी भी शेल के अंदर अगर S सबशेल है तो S सबशेल मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन होल्ड करेगा। जैसे हमारी कोचिंग क्लास है, कोचिंग क्लास तो पूरा शेल हो गया, एक कोचिंग क्लास पूरा, कोचिंग जो हमारा वो एटम हो गया, और कोचिंग का जो एक कमरा है, एक हॉल है, वो क्या है, शेल हो गया। और उस शेल में कितने सबशेल मतलब कितनी सीट है ना, कितनी सीटें हैं, वो क्या होता है बच्चों, सबशेल होता है। और एक सीट पे कितने बच्चे बैठेंगे ये तो कंफर्म होता है ना, एक पे मैक्सिमम 2 बैठेंगे, 3 बैठेंगे, मिनिमम कोई नहीं बैठेगा, है ना। तो बच्चों ध्यान रखिएगा, S सबशेल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, P सबशेल में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, और D सबशेल में मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन होंगे, और F सबशेल में कितने होंगे, मैक्सिमम 14 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो ये पूरी कहानी थी किसकी, सेल और सबशेल की। बच्चों ये पार्ट 2 खत्म होता है। अगली क्लास में हम फिर तय करेंगे, आगे बढ़ेंगे कि सेल सबशेल का यूज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में कैसे होता है, सेल सबशेल का यूज क्वांटम नंबर क्या होता है, कितने क्वांटम नंबर होते हैं, है ना। तो बच्चों आज हमारा एटॉमिक मास कंप्लीट हो गया, शेल कंप्लीट हो गया मतलब ऑर्बिट कंप्लीट हो गया, सबशेल कंप्लीट मतलब ऑर्बिटल कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एंड क्वांटम नंबर। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एंड क्वांटम नंबर बहुत मस्ट है फॉर क्लास 9th, 10th, 11th, 12th सबके लिए, तो खासकर 9th और 10th के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बिना केमिस्ट्री कर पाना पॉसिबल ही नहीं है। ओके, तो थैंक्स टू एवरीवन, और फिर मिलते हैं हम लोग द एकेडमी यूट्यूब चैनल पर। धन्यवाद।